डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो? सो ये सुनो और हाँ, लास्ट तक ज़रूर बने रहना। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं यूजुअली रूटीन्स, स्टडी ब्लॉग्स, प्रोडक्टिव डेज शेयर करती हूँ, बट आज ऑनेस्टली मैं बस अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज जितना मैं ऑनलाइन देखती हूँ, एवरीबडी सीम सो सॉर्टेड, सो डिसिप्लिन, बस रियल लाइफ में थिंग्स आर नॉट ऑलवेज लाइक दैट, एट लीस्ट फॉर मी गाइस, एट लीस्ट फॉर मी। सो फास्ट फ्यू वीक्स मैं खुद को काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। पता नहीं, कभी कभी लेक्चर्स खोलती हूँ और 10 मिनट बाद ही मन बोलता है रहने दे यार। ऐसा नहीं कि मैं जे नहीं करना चाहती हूँ, बट आई फील लॉस्ट समटाइम्स, लाइक मैं सही ट्रैक पर हूँ, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, मैं पीछे तो नहीं रह रही। और ये थॉट्स कभी कभी इतने लाउड हो जाते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं जाता। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा। 11th स्टार्ट करते ही सब ने बोला था पेस स्लो रखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बट जैसा सोशल मीडिया, यूट्यूब डिस्कशन ग्रुप्स पे होता है ना, एवरीबडी सीम्स अहेड। कोई डेली 10 आवर्स पढ़ता है, कोई इतना प्रैक्टिस करता है, और फिर मैं अपनी तरफ देखती हूँ तो लगता है मैं उन जैसी क्यों नहीं हो पा रही। कंपैरिजन रियली हर्ट्स। और मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि जितना कंपेयर करती हूँ उतना ही मोटिवेटेड नीचे होते जाता है। जब 11th स्टार्ट हुई थी, मैंने सोचा था कि मैं डेली रूटीन बना के एकदम कंसिस्टेंट रहूँगी। अर्ली मॉर्निंग्स, नाइट, परफेक्ट स्टडी ब्लॉग्स, रूटीन्स बनाऊँगी और परफेक्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डेली रिवीजन सब प्लान कर रखा था। बट रियलिटी कभी 3 दिन परफेक्ट, फिर 2 दिन ऑफ हो जाती है। कभी तो कुछ भी नहीं, कभी तो पूरा प्रोडक्टिव ही जाता है। कभी पूरा चैप्टर फिनिश कर लो, उसके बाद अगर तुम अगले दिन ही तुम स्टार्ट करते हो तो स्टक हो जाते हो, और तब माइंड में एक गिल्ट आ जाता है, मैं सीरियसली ट्राई कर भी रही हूँ या सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रही हूँ। सो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, बस स्पीड सब जैसा नहीं है, और हाँ, किसी का भी होता भी नहीं है। देखो, पढ़ाई से थकना तो एक नॉर्मल है, बट कभी कभी मेंटल फैटिग हो जाता है, लाइक ब्रेन ओवरहीटेड टाइप। और नोट्स खोलती हूँ तब वर्ड्स ऑब्जर्व ही नहीं होते हैं, जैसे लेक्चर चलते रहता है पर हम लोग का ध्यान ही नहीं रहता लेक्चर्स का साइड, मतलब कहीं और ध्यान होता है। जैसे खिड़की के बाहर बहुत लोग देखते रहते हैं, जैसे मैं तो खिड़की साइड नहीं बैठती हूँ, बट फैमिली लोग बैठे रहते हैं तो मैं उन लोग का बात सुनते रहती हूँ। हाँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है। एंड फिर मुझे लगता है शायद मैं जेई के लिए इनफ ही नहीं हूँ। बट फिर दूसरी तरफ एक छोटी सी आवाज़ आती है, तू इतना दूर आई है तो पीछे कैसे जा सकती। सो ऐसे मिक्स इमोशन चल रहे हैं, तो मुझे लगा आज ऑनेस्टली शेयर कर ही देती हूँ। तो मे बी आप लोग भी मेरे से रिलेट कर पा रहे होगे या नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो नहीं, और तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। पर देखो, मैं यह रियलाइज़ कर रही हूँ कि जे प्रेप सिर्फ सिलेबस या आर्ट्स के बारे में नहीं होती। इट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग योर सेल्फ, अपने लो फेजेस, अपने डॉट्स, अपने फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना पड़ता है। और यह सब नॉर्मल है, हर स्टूडेंट इस फेज से गुजरता है, बस सब ओपनली बताते नहीं हैं। और हाँ, मुझे लगा कि मैं शेयर करूं क्योंकि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे हमसे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। आई थिंक। और हाँ, आज मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बस अपना प्लान शेयर करूँगी जो मैं फॉलो करने की ट्राई कर रही हूँ। सो तुम लोग ध्यान से सुनना। 5 पॉइंट होगा या 6 पॉइंट है, तुम लोग ध्यान सुनना, उसे नोट करना, तो तुम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो फर्स्ट पॉइंट यह है, स्मॉल गोल्स रख रही हूँ इंस्टेड ऑफ बिग डेडलाइंस। एंड सेकेंड, ब्रेक्स ले रही हूँ जब माइंड ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। और थर्ड जो है वो नोट्स क्लटर क्लीन किया ताकि माइंड लाइट फील हो। और फोर्थ जो है वो दिन में सिर्फ 2 या 3 इंपॉर्टेंट टास्क ही रख रही हूँ, 3 टास्क के नहीं रख रही हूँ, बिकॉज ज़्यादा टास्क रखने से तुम्हारा दिमाग बोलता है कि अभी ये करना है, और उसके प्रेशर में तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हो। हाँ, और फिफ्थ पॉइंट ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन कम कर रही हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली सबके पेस तो अलग होती है ना, इसके वजह से। और तुम लोग भी ऐसा मतलब कर सकते हो।
और अगर आप भी 11th में हो या जे 2027 टारगेट कर रहे हो और आपको भी लगता है कि कभी कभी लाइफ रंबल हो रही है, सो गाइज यू आर नॉट अलोन। मैं भी यही फेस कर रही हूँ, सब फेस करते हैं। इट इज़ ओके टू फील लॉस्ट, इट इज़ ओके टू टेक टाइम और इट इज़ ओके टू ग्रो स्लोली। और हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं मतलब खुलकर बोल रही हूँ, मैं फास्ट लर्नर भी नहीं हूँ, बट मैं गिव अप करने वाली भी नहीं हूँ। और आज डिमोटिवेटेड हूँ, पर कल थोड़ा बेटर हो जाऊँगी और शायद परसों और बेटर। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल यूट्यूब फैमिली, जहाँ हम रियल चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया हो। वी विल फिगर दिस आउट टुगेदर। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टाटा बाय बाय गाइस। जाओ तुम लोग भी पढ़ो, थोड़ा आराम करो एंड पीसफुल। तुम लोग अपना दिमाग को साइलेंट रखना। सो जाओ, बाय बाय।